हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका इंडिया के ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टडी इंडिया में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास 11 बजे से होता है और हम लोगों का मैथ का जो सिलेबस है 10th का वो है सो लगभग समाप्त हो चुका है। अब आपका सिर्फ ज्यामिति और इधर एक प्रायिकता बचा हुआ है और वास्तविक संख्या। तो टोटल चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया काफ़ी कम समय में। तो अब आपका ज़्यादा बचा हुआ नहीं, तो अब आपको है जो सिर्फ पिछला क्लास का रिपीट करना है, आपको रिवीजन करना है। और सांख्यिकी में हम लोगों ने माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों पढ़ लिया था। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो माध्य, माध्यिका, बहुलक होता है, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। और उसके साथ साथ आज हम लोग प्रायिकता भी डिस्कस करेंगे। प्रायिकता का भी आज है सो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग है सो आज का ये देख लेते हैं सांख्यिकी का जो संबंध है। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिए। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज हम लोग पहले चलते हैं सांख्यिकी के तीनों जो होते हैं। सांख्यिकी के में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था माध्य, इसके बाद हमने पढ़ा था माध्यिका और बहुलक। तो तीनों में जो संबंध है वो क्या है? तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अगर हमको बहुलक निकालना रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ध्यान से समझिए, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है। अब अगर आपको निकालना रहेगा क्या, अगर माध्य ही निकालना है बहुलक और ये दिया हुआ है तब कैसे होगा? तो माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम इधर उधर कर लेंगे। तो माध्य बराबर हो जाएगा 3 गुना माध्यिका और माइनस बहुलक बट्टा 2। देखिए ये हो जाएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक का संबंध। आज हम लोग इस पर क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। और इसके बाद जो आता है माध्यिका के बाद, अगर आपको माध्यिका निकालना रहेगा तब क्या करेंगे? माध्यिका अगर निकालना रहेगा ये वाला तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बहुलक प्लस 2 गुना माध्य बटा 3। तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही आपको याद करना, ये हमने आपको बता दिया कि अगर आपको माध्य निकालना रहेगा तब क्या होगा। वैसे तीनों चीज़ आप ऐसे एक ही फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यही फॉर्मूला को अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद प्रायिकता भी आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपका क्वेश्चन रहे जिसमें आपको माध्यिका और बहुलक 2 चीज़ पता रहे, कोई भी 2 चीज़ पता रहे और तीसरा चीज़ पता करना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर पहला एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सारणी का माध्यिका 10, माध्यिका कितना है? 10 और माध्य 15 हो तो बहुलक ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा बात है कि आपको 2 चीज़ दिया रहेगा और आपको तीसरा चीज़ निकालना रहेगा। तब आप क्या करेंगे? तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला पर इसको डालेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा।
तो वही फार्मूला हम लोग ऐसे इसमें इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुना माध्यक में से 2 गुना माध्य घटाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि माध्यिका और माध्यक एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 गुना माध्यिका के जगह पर 10, 2 गुना माध्य के जगह पर 15। ठीक है, तो बहुलक कितना हो गया, 0। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और रहे, चाहे देखिए क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन को इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे रहे 15 के जगह पर कुछ और दे देते हैं, अगर माध्यिका चेंज कर देते हैं हम, माध्यिका हो जाएगा अगर 12, तब कैसे बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। अगर माध्यिका के 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माध्यिक को 12, कुछ भी चेंज रहे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर चेंज रहता है तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फिर से अगर हम बहुलक निकालते हैं क्या हो जाएगा, 3 गुना माध्यिका 2 गुना माध्य, तो घटा देते हैं 3 गुना 10, 2 गुना 12, कितना हो जाएगा बहुलक 6। इस तरह से आप लोग ऐसो बहुलक निकाल सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं और एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको है सो इसे अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों में, सोशल मीडिया में जहाँ भी है आपके फ्रेंड्स वहाँ पर शेयर कर दीजिए एक बार। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आपको बहुलक पता रहेगा माध्य पूछा जाएगा तब क्या कीजिएगा। जैसे किसी सारणी का माध्य 12 और बहुलक 10 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। इस बार क्या है क्वेश्चन में कि आपको माध्य और बहुलक ही दिया रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या चीज़ में पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव में। तो आप आराम से वही फार्मूला लगाना है आपको। क्या फार्मूला है? बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो माध्यिका कितना है और बहुलक कितना है, सब चीज़ आपको, दो चीज़ तो पता रहेगा तो तीसरा चीज़ अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन करना आता होगा तो बहुलक पता है तो बहुलक के जगह रख देते हैं 10। माध्यिका हमको नहीं पता है और माध्य पता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 12 उधर आकर जुट जाएगा तो 3 गुना माध्य, माध्यक या माध्यिका एक ही बात होता है। हमने आपको बार बार बता रहा हूँ कि माध्यक और माध्यिका एक ही बात होता है। माध्यिका क्या हो जाएगा, 10 में 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 और 3 से भाग दे तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा। और इसको अगर लाना चाहें आप तो 11.33 भी लिख सकते हैं। तो माध्यिका में अब आपको कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से सभी माध्यक माध्यिका का रहेगा। अगर दो चीज़ आपको पता रहेगा तीसरा चीज़ आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऐसो आपका ऐसो अब सांख्यिकी समाप्त हो चुका है। सांख्यिकी में इतना ही चीज़ पढ़ना था और अब आपको प्रायिकता पढ़ना है। तो आज हम लोग प्रायिकता के बारे में भी विस्तार से जानेंगे कि प्रायिकता होता क्या है। तो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता जो था वो पहले आपके सिलेबस में नहीं था, इसको नया जोड़ा गया है सिलेबस में। तो प्रायिकता मतलब क्या होता है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में भी,
और इसी का दूसरा नाम है संभाविता। मतलब प्रायिकता और संभाविता एक ही बात होता है। संभावना, कोई भी चीज की क्या संभावना है। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उसकी कुछ संभावना होती है कि ये काम होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें आपको अभी जितना जानकारी है तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि आपका एग्जाम में मार्क्स कितना आने वाला है और कितना आने की संभावना है। तो इसी भी बात को हम लोग कहते हैं प्रायिकता। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो सिक्का अगर हवा में जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है। अगर नीचे गिरेगा तो या तो एक साइड हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें क्या संभावना है, तो टोटल संभावना 2 चीज़ आ सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिक्का कहीं हवा में ही रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 2 संभावना है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं, पासा को फेंकते हैं, तो पासा आपने देखा होगा, लूडो छक्का जब आपने खेला होगा तो उसमें क्या क्या संभावना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो यही तो चीज़ आ सकता है। संभावना शब्द का क्या क्या है, सब बराबर है। तो इस तरह से आप लोग संभावना इसका निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो आज हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं इसको। तो समझने वाली बात यह है कि एक डाइस जब फेंका जाता है, डाइस कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि पासा छक्का जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा और खेला भी होगा बचपन में। अभी भी आप बचपन के नहीं हैं इसलिए आपने अभी भी खेला होगा। तो इसमें ऐसा कभी होता है कि हम लोगों ने जब खेलते हैं लूडो तो उसमें 7 आ जाए कभी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। उसमें 1 से लेके 6 के बीच में ही आएगा और सभी चीज़ का आने का संभावना बराबर बराबर है, क्योंकि सभी जो है सभी का एक ही है, इसलिए सबका संभावना बराबर है। तो इसमें प्रायिकता में कोई फार्मूला भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन। इसमें प्रायिकता में कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसमें एक बात आता है जो ताश जो आता है, ताश खेल के से पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। तो ताश की पत्ती हम लोग ऐसे एक बार देख लेते हैं, ताश में कितना कितना पत्ती होती है। तो ताश का जो खेल होता है इसमें टोटल कितना पत्ता होता है पता है आपको? तो ताश में टोटल जो ताश का जो खेल होता है इसमें पूछा जाता है कि ताश का खेल में एक बादशाह आने की प्रायिकता बताइए। एक तो ताश का जो खेल होता है इसमें टोटल 4 तरह के पत्ती होती है। कितने तरह के? टोटल 4 तरह के, जिसमें एक पत्ता होता है लाल पान, एक ईंट होता है, एक काला पान होता है और एक चिड़िया होता है। जैसे सबका अलग अलग होता है। ये इसका सिंबल इस तरह होता है, इसका रहता है ऐसा, और एक इस तरह होता है काला पान, और एक होता है इस तरह का होता है क्लब। तो ये देखिए, ये समझिए सभी तरह के जो पत्ते होते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो सभी में पहला बात एक एक इक्का होता है जिसको ए कहते हैं। तो सभी तरह में ए होंगे। इसके बाद गिनती होता है 2 से लेकर 10 तक। मतलब कि कितना पत्ता हो गया? ए से लेके 2 से लेके 10 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। इसी तरह इसमें भी होता है। सभी में 2 से 10 तक होता है ये। और क्या होता है? तो और सब में एक एक राजा होता है और एक रानी होता है
और एक गुलाम होता है। ठीक है, राजा रानी और गुलाम। इसी को किंग, क्वीन और जैक भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और इसी तरह का इसी में भी सेम टू सेम सभी में होता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपको कभी पूछा जाए कि इसमें गुलाम कितने हुए, तो गुलाम एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो टोटल गुलाम की संख्या कितना है? 4। और टोटल रानी की संख्या कितना है? तो वो भी 4। और राजा की संख्या कितना है? तो वो भी 4। तो सभी इसमें 4 4 है टोटल। और इसमें एक बात होता है कि ये जितना भी ये जो पत्ते होते हैं, ये सभी पत्ते किस कलर के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और ये सभी पत्ते कितने रंग के होते हैं? ये सभी काला होता है। तो ताश के खेल में 2 ही रंग का पत्ता होता है, एक लाल और एक काला। और कुल पत्तों की बात करें तो ये हो जाएगा 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। तो टोटल पत्ते होते हैं 52 पत्ते होता है, जिसमें 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता काला होता है। ठीक है, इस तरह से है। सो आपको समझ में आ गया ताश का खेल। तो कुल परिणाम इसी तरह से आपका निकलता है। तो कुल परिणाम क्या हुआ? तो टोटल जितना भी है उस सबको जोड़ के बट्टा में लिख देंगे वो परिणाम, और जिस चीज़ का प्रायिकता निकालना रहेगा उस चीज़ को ऊपर में रखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया ताश खेल वाला। अब हम लोग समझ लेते हैं कि असंभव घटना क्या होता है और निश्चित घटना क्या होता है। तो असंभव घटना ऐसा घटना होता है कि जो कभी संभव ही ना हो, जो होने वाला ना हो, कि जैसा चीज जो होने वाला ना हो वैसे इस घटना को कहते हैं असंभव घटना। और इसका प्रायिकता कितना होता है हमेशा? तो असंभव घटना जो हो ही नहीं सकता उसका प्रायिकता कितना होगा? 0। अब असंभव घटना का उदाहरण क्या होता है कि ऐसा चीज जो संभव ही ना हो उसी को तो असंभव कहेंगे हम लोग। तो असंभव घटना का उदाहरण में आप लोग समझ लीजिए कि उदाहरण क्या हो सकता है इसका असंभव घटना का। तो जो चीज कभी ना होने वाला हो, जैसे कि हम लोग जब पासा फेंकेंगे तो ऐसा संभव हो जाएगा कि एक पासे पर 7 आने की घटना। पासा पर कभी 7 आ ही नहीं सकता, उसमें 6 ही सतह होता है, तो ये हो जाएगा असंभव घटना। इसी तरह निश्चित घटना हो जाएगा। तो निश्चित घटना का क्या हो जाएगा? तो जो होने वाला ही हो। तो इसका प्रायिकता हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और जो होने वाला ही हो तो ऐसा चीज को कह देंगे तो क्या घटना हो जाएगा? घटना में आप लोग समझ लीजिए कि कौन सा ऐसा घटना जो होवे करेगा, हमेशा फिक्स होगा। तो पासे पर 6 से कम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा निश्चित घटना और असंभव घटना। ठीक है, अब रहा बात कि दो और कभी कभी 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तब क्या हो जाता है संभव घटना। चाहे 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्का को उछाला जाता है, 4 सिक्का को भी उछाला जा सकता है। तो क्या क्या घटना हो सकता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बारे में इसके बारे में क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अगले क्लास में सो इस पर प्रायिकता पर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग अगले क्लास में इतना बात को ध्यान में रख के आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा अगला क्लास हमारा।
तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसे अंत तक देखा कीजिए हमेशा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।